दोस्तों गुड मॉर्निंग। ज्ञानदीप माइंड पर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। अभी जो वीडियो बनाने वाला हूँ, ज्ञानदीप माइंड पावर और सदगुरु हैंडीक्राफ्ट, ये दोनों को मर्ज किया है मैंने। सदगुरु हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या है कि भाई हमारी जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है कुछ प्रोडक्ट, आर्टिफिशियल फ्लावर की पूरी रेंज बनाती है। उसकी भी अपडेट इसी यूनिट के अंदर मैं देने वाला हूँ, इसी चैनल के अंदर देने वाला हूँ। लेकिन जिन लोगों को ये पता है, मान लो एक एक सैंपल मैं आपको देता हूँ, उस सैंपल को मैं बहुत सारे लोगों को, उस कंटेंट को कहता हूँ कि एक जमाना था जब हीरो साइकिल या एटलास साइकिल सिर्फ 50 रुपये में मिलती थी, 50 से 100 रुपये में मिलती थी। और उस जमाने में लोग मिलों में काम किया करते थे, कामदार मिल जो होती थी वहां पर काम किया करते थे। रोजाना हाजिरी तो इनकी थी 30 रुपये या 25 रुपये हाजिरी थी। उस जमाने के अंदर साइकिल, एटलास साइकिल और हीरो नंबर 1 साइकिल उस जमाने में 100 रुपये से अंदर मिल जाती थी। आज आप देख रहे हो कि इनोवेशन कितना बड़ा हो गया है। वो साइकिल लूना में कन्वर्ट हुई, वो लूना मॉपेड में कन्वर्ट हुई, मॉपेड हीरो होंडा में कन्वर्ट हुई। हीरो होंडा के बाद में आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी रेंज आई है। आज की तारीख में 100 रुपये की साइकिल जो होती है, मोटर लगने के बाद में एनफील्ड जैसी गाड़ी जब बनती है तो 4.25 से 4.5 लाख रुपए तक की वहां पर टू व्हीलर बनती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे दादा परदादा ने उस एटलस साइकिल के कंपनी के शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता तो हो सकता है कि आज हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते। कहने का अर्थ मेरा एक ही है कि आप गोदरेज का फ्रिज लाते हो, एलजी का टीवी लाते हो, कुछ भी लाते हो, लेकिन जो कंपनियां प्रोडक्ट बनाती है, जैसे मदरसुमी प्रोडक्ट बनाती है मोबाइल एसेसरीज की। अब मदरसुमी जो कंपनी है मोबाइल एसेसरीज की कंपनी है, प्रोडक्ट बनाती है। तो इसमें कितना इनोवेशन होता है कि मार्केट में हर बार आपको एक नया मोबाइल नए इनोवेशन के साथ आपको मिलता है। मतलब मदरसुमी का अगर स्टॉक आपने लिया तो उसका आयुष्य 3 साल और 4 साल के बाद में कितना होने वाला है। मतलब कि अगर 100 रुपये का स्टॉक भी होता है तो वो कितना 400 से 500 का टारगेट होता है, बिकॉज के बॉन्ड की जो वैल्यू होती है उतनी उसकी डिकी होती है, और बॉन्ड की वैल्यू डिकी होती है तो स्टॉक की प्राइस बढ़ती है। इस पर मैंने वीडियो बनाई है। लेकिन अभी मेरा जो कहने का कॉन्सेप्ट है, अगर मार्केट को आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पहले आप समझ लो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है गोल, गोल का मतलब होता है एक लक्ष्य। भाई हमें निफ्टी को, बैंक निफ्टी को इस ऊंचाई पर लेकर जाना है, जिसे कहते हैं गोल। अब उस गोल को अगर मान लो आप माइंड सेट में रखते हो, लेकिन उस गोल को खरीदना कब है ये अगर पता नहीं है, तो समझ लो भैया पहले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर है ना, मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखाता हूँ कि मैंने 9:53 पर यहाँ पर, जब शुक्रवार को मार्केट चल रहा था निफ्टी, तो मैंने शुक्रवार को 9:39 को ये कॉल दी। 100 के नीचे मैंने कॉल दी, बाय करने की एडवाइस की। तब ये कॉल चल रही थी 109, 109 के बाद में गई 114, 114 के बाद में ये नीचे आई, 105 आई, 100 आई, वापिस 90 आई, और डबल बॉटम देने के बाद में इसने अच्छा खासा रुख पकड़ा। क्योंकि 100 का ब्रेकआउट था। अगर मान लो इमोशनली, अगर मान लो किसी को ट्रेड देता हूँ 9:39 को, तो होता क्या है वहां पर, लोग इमोशनली भरोसा करके ट्रेड तो ले लेते, लेकिन मार्केट जब नीचे आता है ना, 5-8% की जो लॉस होती है ना, तो लोग बेयर कर नहीं पाते, और 3 बार एसएल खाने के बाद में ही मार्केट ऊपर आता है। ये आपको सबको पता होगा, सीधा सीधा कभी मार्केट ऊपर आता नहीं है। उसके बाद में ये कॉल जो मैंने दी थी कि भाई 100 के ऊपर इसे बाय करना है, 109 पे बाय नहीं करना है, 115 पे भी बाय नहीं करना है, वो शॉर्ट कवरिंग होती है, अनवाइंडिंग होने का इंतजार करना पड़ता है। और मार्केट का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो था इसका, वो टारगेट था, वो भी मेरे ग्रुप के अंदर मैंने दिया कि भाई ये टारगेट मतलब कि 22,182 का मैंने रजिस्टेंस तक मैंने दे दिया था। तो वो सारे के सारे प्रूफ मैं बना चुका हूँ, दे चुका हूँ। और अभी मैं खाली इतना देना चाहता हूँ कि भाई 109 पे अगर 100 के नीचे बाय करने की बात करता हूँ तो वही कॉल 176 जाती है। 145 का मैंने टारगेट दिया था, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है टारगेट 22,050 का सी, बाई 100 बिलो, टारगेट 145 रुपया। देखो मेरा टारगेट जो है ना, ये टारगेट हिट होने के बाद में कहाँ पे गया, ये 176 गया। इसके बाद में अगर किसी को ये लगा होगा कि भाई अब पुट होने वाली है, भाई 150 के एस एल खाने के लिए जाएगा तो 25 पॉइंट मिलेंगे, तो उन लोगों की एस एल भी वहां पे हीट हो गई, और ये जो कॉल है वो उड़ के चला गया 197। और 3 बजे से पहले ये कॉल जो है 210 का टारगेट इसने हिट दे दिया।
अब उसमें हुआ क्या कि ये जो कॉल चल रही थी, मान लो 22,400 की कॉल जो चल रही थी, उस टाइम पे आउट द मनी की कॉल, अगर मान लो आप आउट द मनी में ट्रेड करते हो और आपको आउट द मनी के बारे में समझ में नहीं आता है, 36 रुपये का प्राइस चल रहा था, और 36 रुपये के प्राइस पर मैंने लोगों से यूं कहा कि इसे हमें अभी बाय नहीं करना है, इसका वक्त आएगा बाय करने का, इसका वक्त आएगा 10 रुपये के अंदर को। तो 10 रुपये के अंदर ये प्राइस आए तभी आपको इसको बाय करना है। तो ये 22,400 का प्रीमियम अगर आपको सोमवार को 10 रुपये के अंदर डबल बॉटम करते दिखाई दे तो इसे बाय कर लेना। आपको जो भी प्राइस दिख रही है 22 रुपया, उस प्राइस पर डबल टॉप दे देगा। मार्केट अगर मान लो सीधा ऊपर नहीं जाता है और नीचे ओपन होता है या साइडवेज ओपन होता है, बिकॉज के मार्केट ने कुछ लेवल से वो लेवल्स प्रोवाइड किए, जैसे कि मेरे ये ग्रुप के अंदर कुछ कंपनी के ओनर जो है, वो कंपनी के ओनर जो होते हैं ना, तो वो कंपनी के ओनर मुझसे सारी अपडेट लेते हैं। तो उनको मैं ये सारी अपडेट या फोटोग्राफ्स वगैरह देख रहे हो, तो फोटोग्राफ्स ये है कि भैया आईपीएल जो है उसकी वजह से टी शर्ट बिके जाएंगे, तो टी शर्ट की वजह से कपड़ों में डिमांड आएगी, मतलब टेक्सटाइल अरविंद मिल का स्टॉक बोलो, आदित्य बिरला फैशन का स्टॉक बोलो, उसके अंदर टॉप गेनिंग आएगी। और ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ मैंने उनको शेयर की थी कि सर 22,180 का आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ, और ये टारगेट यहाँ पर हिट होगा, और एग्जैक्ट ये 22,108 का 180 का टारगेट यहाँ पर हिट हुआ। और इसकी अपडेट मैंने बहुत पहले से दे दी थी, मैंने लिखा भी है कि 100% एक्यूरेसी मार्केट में मैं निकाल कर देता हूँ। अगर मान लो आपको किसी को ये मार्केट सीखना हो और समझना हो, तो ये टोटली एक कोर्स है। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ जरूर है कि सेबी रजिस्टर की गलतियाँ जरूर मुझसे निकल जाती है, बिकॉज के सेबी रजिस्टर लोग जब कॉल लेते हैं ना, तो वहाँ पर जब कुछ ब्रोकर्स होते हैं उनकी कॉल में भी है ना डिक्रीज हो जाता है प्रीमियम, बिकॉज के इमोशनली ट्रेड। कभी कभी ये होता है कि अगर मैं किसी के ग्रुप में हूँ, मान लो मैं ब्रोकर के ग्रुप में हूँ, और मेरा ही ब्रोकर मुझे कॉल देता है, तो वो क्या बोलता है कि 22,050 है ना 185 पे बाई, मतलब कि मैंने यहाँ पर 100 के नीचे दिया, तो 100 से 150 ही गया। तब क्या ये लोग 100 गए थे? कहने का मतलब क्या है कि जो 85% अगर मान लो आपको मिलने वाला था बॉटम पे, तब अगर बोल दिया होता, तो जीटीटी अगर बोल दिया होता, तो जीटीटी का मतलब ये होता है कि भाई प्राइस जो चल रही है उस प्राइस पे न लेना। जीटीटी का मतलब ये है कि मैंने जो आपको प्राइस दिखाई 22,400 की, वो 22 पे 34 पे 36 पे न ले, उसका इंतजार करे, 10 रुपये का डबल बॉटम देगा, वो आपको 22 का टारगेट दे देगा, मतलब कि वहाँ पे आपको दुगना प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इस तरह से आप लोग क्या करें, ट्रेडिंग करें। तो यहाँ पर देखिए कि मैं पूरी इवेंट बेस देता हूँ कि कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जैसा है और कब करने जैसा है। मेन चीज़ है कब करने जैसा है। कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना वो बहुत आसान है बोलना, लेकिन कब करने का है ना, वो बोलना बहुत मुश्किल है। ये दो बार वही कॉल है, 204 चला गया, ये कंपनी के ओनर को भी मैंने दिया कि सर 100 रुपये पे प्रीमियम है, आपको मुनाफा 50% मिलने की संभावना है। और मार्केट आप देख सकते हो कि कितना अच्छा खासा यहाँ से रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन देने के बाद में यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे डबल बॉटम सपोर्ट लिया और ऊपर गया। और जो लेवल मैंने दिया था 22,022 का मैंने लेवल दिया था एडवांस में, वो एडवांस वाले लेवल पे ही मार्केट उल्टा आके बैठ गया, मतलब कि रिजेक्शन लेवल जो होता है वहां पर आके बैठ गया। मतलब आप देख सकते हो कि सारी की सारी अपडेट मैं बिफोर टाइम देता हूँ। ये रहा 22,000 सपोर्ट रिटेस्ट। अब मैं आपको दूसरे पॉइंट पे लेके आता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन प्रीमियम चार्ट है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है गोल। तो गोल का मतलब होता है कि भैया गोल क्या है, तो गोल है हमारा 22,350 का गोल है। फ्यूचर जो है 22,350 का गोल है, लेकिन अगर मान लो 22,300 का कॉल आप 47 रुपये में ले रहे हो, तो सबसे बड़ी गलती होगी, ये 47 रुपीज़ पर ये नहीं लेना होता है। ये कॉल जो होता है 18 रुपये की ऐसे जब खाता है ना, जिग करने के बाद में स्विंग करता है ये कॉल, तब इसे लेना होता है। 18 रुपया 15 रुपये पे इसको लो, 10 की इसकी एसएल होती है, और 10 की एसएल के बाद में इसका जो टारगेट होता है, ये 47 से लेके 67 से लेके 90 से लेकर 85 तक के इसके टारगेट होते हैं। ये इस तरह से कॉल ली जाती है, मतलब कि इसका सी ए जी आर कंपाउंडिंग, दोनों कंपाउंडिंग अवरली इंटरेस्ट जो होते हैं दोनों तरफ के होते हैं। आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर लो कौन सा है, तो 25 रुपये का लो है। अब 25 रुपये के लो को सपोर्ट को तोड़ेगा भाई, तभी जाके SWP होगा, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होगा। तो 25 रुपये का डबल बॉटम मिलेगा। डबल बॉटम तोड़ने के बाद में 15 रुपया अगर लोअर आता है और 10 रुपये की डबल बॉटम की एसएल खाता है, तो आप 15 के ऊपर बाई करके चले, आपको 20-22 का टारगेट
और 36 रुपये का टारगेट और 46 का टारगेट और 55 के टारगेट के बाद में आपने निकल जाना है। बिकॉज के 55 का टारगेट अगर मिलता है आपको तो वहाँ पर आपको एसएल जो है वो 42 की देखने मिलेगी। ये मतलब कि उतना प्रॉफिट आपको लॉस देखने की ज़रूरत नहीं है। वापस से 42 रुपीज़ के ऊपर बाय करें और 55 रुपीज़ के ऊपर 1 घंटे के बाद में वो जाता है 65 रुपीज़ 68 रुपीज़। मतलब सीधा सीधा कभी आपके लिए 68 रुपीज़ नहीं चला जाएगा। इनको समझने की कोशिश करें। अब दूसरे सेशन पे आता हूँ। आज मैं आपको 3-4 सेशन कवर करके देने वाला हूँ। अब स्टॉक सिलेक्शन किस तरह करते हैं, तो कुछ लोग जो होते हैं ना जॉब करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि भाई एटलास कंपनी का स्टॉक था वो कितना बड़ा, तो यहाँ पर कुछ लोग आज की तारीख में जॉब करते हैं। अब मान लो कोई इंसान जो होते हैं फार्मा सेक्टर के अंदर जॉब करता है, तो वो फार्मा सेक्टर के स्टॉक के अंदर एफआईआई ने कौन से ऐसे फार्मा सेक्टर के स्टॉक है जहाँ पर निवेश किया हुआ है, तो ये इंडस्ट्रीज पे आए। यहाँ पर चेक किया हमने, भैया सारी की सारी जो यहाँ पर होती है, तो फार्मास्यूटिकल स्टॉक के अंदर में आ गया और यहाँ पर देख लिया कि इतनी कंपनियां जो है वो फार्मास्यूटिकल स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करती है और कंपनी भी खुद भी है। तो कहने का मतलब जो भी आपके सामने लिस्ट आता है फार्मा इंडस्ट्री के स्टॉक आप देख लीजिएगा कि कितनी कंपनियां हैं, आप इधर जाके देखो तो भी पता चलेगा। अब वो क्यों देखने, तो वो देखने इसलिए बिकॉज के आने वाले दिनों के अंदर मेडिकल का हैदराबाद में इवेंट्स होने वाला है। 6 सैटरडे और 8 अप्रैल को यहाँ पर इवेंट होने वाला है। आज कौन सी तारीख चल रही है, आज आप चल रही है तारीख देख लो, 24/3, मतलब 8 अप्रैल, मतलब कि गोल है, लक्ष्य है। अब फार्मास्यूटिकल के जो कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ है, अगर मान लो ये अपडेट रखते हैं तो उन्हें इस डेट तक कोई भी फार्मास्यूटिकल स्टॉक के अंदर, जैसे भाई पीरामल फार्मा मैंने सजेस्ट किया था 82 के अंदर, आप टारगेट देख लो 147 हिट हुआ। अगर उसी पीरामल फार्मा को पकड़ के बैठोगे तो आपको 168 का आपको टारगेट देखने मिलेगा। पीरामल फार्मा की बात कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एवरेज अगर कर लो तो भी आपको टारगेट 168 का आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर और एक इवेंट है, 7 अप्रैल का इवेंट है, अयोध्या फ्रेंचाइजी एक्सपो, एफआईएस अयोध्या सेकंड एडिशन। अब आप देख लो, ये सबसे बड़ा एडिशन है ना, ये हर साल होने वाला है। अगले साल भी ये होगा 2025 में। इसकी एक एनिवर्सरी है ना, वो करेंगे। मतलब कि अयोध्या में राम मंदिर अगर नया बना हुआ है और राम जी की प्रतिमा नहीं बनी है, तो उस प्रतिमा को वापिस से एक उत्सव की तरह लिया जाएगा। मतलब कि 20 जनवरी या उसकी तिथि बोलो, तो उस तिथि को जन्मदिन मनाएंगे। मतलब 1 साल हो गया, मतलब 2025 में भी है, 2025 के जनवरी महीने में भी इसका उत्सव मनाएंगे। तब तक का गोल मार्केट के अंदर FII DA का होता है। मतलब कि यहाँ पर FII की जो बाइंग होती है स्टॉक के अंदर, जैसे यूनियन बैंक है 148 का, तो टारगेट समझ लो 250 से लेके 281 से लेके 384 का लेकर, और 3 साल का इन्वेस्टमेंट अगर यूनियन बैंक का गिनने जाओ तो भैया मैं आपको 425 का टारगेट दे रहा हूँ। कहने का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैनकाइंड फार्मा कोई लेने की हिम्मत नहीं करेगा। इसका जो अर्निंग, जिसका जो इन्वेस्टमेंट है होल्ड है 6.74% का है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में है भैया, इनॉक्स वीडी के अंदर है, 480 का है और 9.49% और 11% स्टर्लिंग के अंदर, मतलब 516 पे। तो इसकी जो संभावना है जाने की 726 की संभावना है जाने की, 516 का शॉर्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा निवेश किया होगा उसमें सबसे ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आएगी। ये होता है FII का होल्ड। होल्ड का मतलब होता है कि सपोर्ट बना रहे हैं और धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। इस तरह से मार्केट को रिसर्च करती है। उसके बाद में और एक सेशन पे आता हूँ, जैसे हाई बीटा स्टॉक। आपको इंट्राडे में अगर ट्रेडिंग करना हो तो यहाँ पर आकर, जैसे मैंने निफ्टी के कॉल के बारे में बताया, वैसे ही इसके इंडेक्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये इंडेक्स के अंदर भी वैसे ही ट्रेड कर सकते हो आप लोग। कि जैसे मार्केट चल रहा है 50 रुपये पे, 55 रुपये पे गया, मार्केट 50 के अंडर में आए, डबल बॉटम का आपको 1 घंटे बाद रिटेस्ट करने मिले, तब जाके 47 के बाद में आप बाई करके चलो, 46 की आप ऐसे लगाओ और टारगेट लगाओ आप आगे। जैसे ये मैंने चार्ट लिंक पे गया और इंडियन रेलवे के स्टॉक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम है, आइडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम है। भैया आइडिया जो है बहुत टॉप देने वाला है, समझ लो 1800 लेके 22 का इन्वेस्टमेंट लेवल है। लेकिन कहने का मतलब कि भाई 11 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट जो अगर 3.91% अगर बढ़ रहा है तो आपको 12.5 रुपये का डिमांड जोन और 11.50 का डिमांड जोन समझ के काम करना है। और टारगेट जो आपके 15.5 से लेके 17.5 के आपके टारगेट है भैया। इवेंट्स आने वाले दिनों के अंदर आइडिया सर्कुलर, मतलब कि 4G 5G के बाद में कुछ नए इनोवेशन के लिए FII 5वें महीने के अंदर
बहुत बड़े इवेंट्स है कि भैया टेली जो टेलीकॉलिंग कंपनी है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, तो इस पर अभी कितना इनोवेशन किया जाए, कितना इन्वेस्टमेंट किया जाए। यहाँ पर डिश टीवी आप देख रहे हो, डिश टीवी का प्राइस 100% बढ़ेगा, बिकॉज के भी लोग घर पे केबल लगा के भी आईपीएल जैसी मैच, और आने वाले दिनों के अंदर जो वर्ल्ड कप आने वाला है जून महीने के अंदर 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो वो भी लोग देखेंगे। मतलब इसके अंदर भी आपको प्राइस की गेनिंग दिखाई देगी। 22 रुपये आपका टारगेट समझ के चले। एनएचपीसी जो है 85 से लेकर 75 का एसएल है, और 75 से लेकर 128 तक, 108 तक सॉरी इसके टारगेट है। 109 का इसका टारगेट है, 109 से 82 का सपोर्ट। 82 के सपोर्ट के बाद में टारगेट आपको 147 की इसके अंदर आपको देखने मिल सकते हैं। आशा करता हूँ इस 15 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाई। अगर आपके अंदर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो हमारी जो चैनल की डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ पर डीमैट अकाउंट की लिंक देखने मिलेगी। वहाँ पर जाइए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई जो भी चीज़ मैं करता हूँ वो पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से करता हूँ। और यहाँ पर मैंने अपनी एक चैनल कम्युनिटी बनी खड़ी की है, सदगुरु हैंडीक्राफ्ट उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड। ये जो है ना, ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मतलब कि मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं हूँ। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ऐसी करता हूँ कि जिससे लोगों को रोजगारी मिले। और अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म पर अगर मान लो आप माल बेच रहे हो, तो वो जो चीज़ होती है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो हर घर के अंदर जाए। मतलब मार्केट क्रैक, जो प्राइस मार्केट के अंदर 300 रुपये में आप आज आसपास में शोरूम में लेके, तो आपको खाली उसका फोटो भेजना है, हम उसी का असेंबल हमारे पास पड़ा होगा, वो हमको 250 रुपये से लेकर 225 रुपये तक हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। मतलब कि ये जो चैनल मैंने बनाई, ये पूरी प्रोडक्ट बनाता हूँ, वो प्रोडक्ट को किस तरह घर तक पहुंचाना, ये लड़के का कॉन्सेप्ट है। ये जो लड़का है ना, आपको दिख रहा है, मुंबई बॉय है। और इसने टिफिन बॉक्स वालों को पकड़कर अपना जो एक पुस्तक था वो 40 रुपये में डिलीवरी करवाया था। इसके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर मेरी मेरी बुक जो है मेरे दोस्त के पास अगर 40 रुपये में पहुंचती है, तो पूरी मुंबई को मैं कुरियर सर्विस में टिफिन वालों का यूज़ क्यों नहीं कर सकता। वो कॉन्सेप्ट उसका 100 करोड़ की कंपनी तक ले गया। मतलब कि मार्केट कैप्चर किस तरह करना है, इस लड़के से आप सीख सकते हो। और वही कॉन्सेप्ट को मैंने मेरे ग्रुप के अंदर इसी तरह इनोवेशन किया है कि भाई जो चीज़ मैं बनाता हूँ, मतलब कि वीडियो मेरी है शॉर्ट्स के अंदर, आप शॉर्ट्स के अंदर जाके देखोगे तो वहाँ पर जो चीज़ बनाता हूँ। और हम लोग वेब डिज़ाइनिंग भी करते हैं। वेब डिज़ाइनिंग का मतलब कि भाई आपको मार्केट में ऐड चलानी हो, मतलब आप जो चीज़ें बनाते हो उसके पोस्टर्स बनाने हो, उसका ऐड कैंपेनिंग करना हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो होती है ना, हम लोग खुद करते हैं। खुद प्रोडक्ट बनाते हैं और खुद प्रोडक्ट को सेल करते हैं। मतलब प्रोडक्ट को सेल कैसे करना, एडवर्टाइजमेंट कैसे करना, वो सारी की सारी चीज़ें आपको मेरे ग्रुप के अंदर, इस कम्युनिटी के अंदर दिखाई देगी। इसकी भी लिंक, अगर मान लो आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, व्हाट्सएप पे आई करना चाहते हो, तो ही मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा। उसके अलावा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ज़बरदस्ती किसी को नहीं है। देखो, हर कोई इंसान मार्केट में कमाना चाहता है और कमा रहा है, लेकिन जो एक कदम आगे बढ़ने वाली जो सोच होती है, जो बोलते हैं सहकार की नीति, एक बोलते हैं ना कि आगे बढ़ो और हम भी आगे बढ़े, लोगों को भी आगे बढ़ाओ। तो ये वाली जो पॉलिसी होती है मार्केट के अंदर, वो हमें एक बोलते हैं मनी प्लांट की तरफ आगे लेके जाती है। तो ये सदगुरु हैंडीक्राफ्ट जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इससे भी आप जुड़ सकते हो और आपके घर के लिए, होम डेकोर के लिए हमसे आप चीज़ें मंगा सकते हो। आशा करता हूँ मैंने आपको पूरी चैनल दिखाई है, पूरी विजिट कराई है, और हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपको दिखाया है। इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर मान लो आप काम करोगे, तो जीवन में उन्नति उन्नति। अगर जॉब कर रहे हो, तो भी आप ये सोचो कि भी बिजनेस भी साइड में हो सकता है, मैं सीख भी सकती हूँ, सीख भी सकता हूँ। जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। धन्यवाद।